या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका व मौला, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? या रसूल अल्लाह, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? सुनिएगा दूसरा मिसरा और मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे सामने कौन बैठा है। इसलिए संभल वालों, आप तो जानते हैं मेरा मिजाज। मैं बचपन से मेरा यह मिजाज रहा है कि मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। या रसूल अल्लाह जी, अब देखना है दूसरे मिसरे पे, मुझे समझ में आ जाएगा कि यह मजमा क्या मिजाज रखता है। लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं नात लिखने की, बड़े बड़े लोग नात पढ़ते हैं और नात पढ़ पढ़ कर अल्लाह जाने कितने मोहताज से गनी हो चुके हैं। वाह, सही बात है। शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? शेर मैं आपके या रसूल अल्लाह, शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? अबू तालिब सा कलमदान कहां से लाऊं? अल्लाहु अकबर। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या अली। सबसे बड़ी नात अगर रसूल अकरम पर किसी ने लिखी है तो वो हजरत अबू तालिब है। बेशक बेशक। शेर मैं आपके शायान कहां से लाऊं? अबू तालिब सा कलमदान कहां से लाऊं? लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं? क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं? इसलिए कि नाते रसूल पढ़ने के लिए, नबी की शान बयान करने के लिए लहजाए कुरानी चाहिए। बेशक बेशक। मैंने आज की इस मुअज़्ज़ज़ और आज के इस मुबारक और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, और देखिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा। जब से मुहर्रम का चांद निकला था मुसलसल नवासे का जिक्र कर रहा था, और जब से रबीउल अव्वल का चांद निकला है सिर्फ नाना का जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो, और हमारे पास तो नाना और नवासे के सिवा कुछ है भी नहीं। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? अरे नाना बचाएगा या नवासा बचाएगा? वाह 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 वाह। या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबारिस अकबारिस, करबला करबला, बेड़ा कर, करबला करबला, करबला करबला, भला करबला, करबला करबला। तो क्या समझ रहा है सजदा बचाएगा कि सजदा बचाएगा? वाह। नाना बचाएगा या नवासा बचाएगा? अभी आप लोगों ने बहुत ही मुदल्लल
और बहुत बेबाक अंदाज में बहुत आलिमाना गुफ्तगू डॉक्टर हसन वारसी साहब से खिताब किया। और चूंकि एक वारसी के बाद दूसरा वारसी आया है, लिहाजा कोशिश होगी कि चिराग से चिराग जलाओ। और सुनिए, अभी हिंदुस्तान में यही दो वारसियों ने सारे पारसियों का जीना हराम कर रखा है। वाह वाह। इसीलिए आप देखिए, हर 2 दिन 3 दिन के बाद कोई ना कोई कुत्ता या तो इन पे भौंक रहा है या मुझ पे भौंक रहा है। बिल्कुल सही बात है। और वो ये सोचता है कि जवाब क्यों नहीं देते, जवाब कैसे दे। कुत्ते का जवाब कुत्ते देते हैं, शेर नहीं देते। वाह 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 वाह, क्या कहना है। अकबारिस, अकबारिस, जिंदाबाद, 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 या अली। जवाब उसको दिया जाता है जो लेवल का हो, जवाब उसको दिया जाता है जो आपके मेयार का हो। वाह। मैंने आज के इस मुअज़्ज़ज़ और मुबारक इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, खुदावंद करीम फरमा रहा है अपनी मुक़द्दस किताब में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीने वज़्ज़ैतूने वत्तूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। मैंने बार बार कहा कि मेरे कलेजे में ताकत नहीं है, इस वक्त मेरे आवाज में ताकत नहीं है, मगर मुझे पता है ये मजमा बाबे मदीनतुल इल्म का खैराती है। ये मजमा इल्म के शहर के दरवाजे का भिखारी है। अगर ये कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलेगा। अल्लाह कह रहा वत्तीने वज़ैतून, कसम है तीन की, कसम है जैतून की, वत्तूरे सीनीना, और कसम है तूरे सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है शहरे मक्का की। तवज्जो, अल्लाह कह रहा वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह शहरे मक्का को कुरान में बलद अमीन कह रहा है। अल्लाह शहरे मक्का की कसम खा रहा है, उसे बलद अमीन कह रहा है। मैं कहूंगा परवरदिगार, तू किस शहरे मक्का की कसम खा रहा है, तू किसे बलद अमीन करार दे रहा है। अरे ये अबू लहब का शहर मक्का, ये अबू जहल का शहर मक्का, ये अतबा का शहर मक्का, ये शैबा का शहर मक्का, ये वलीद का शहर मक्का, ये काफिरों का शहर मक्का, ये मुशरिकों का शहर मक्का, ये बुत परस्तों का शहर मक्का, ये तेरे दुश्मनों का शहर मक्का, ये तेरे नबी का सोशल बाइकाट करने वालों का शहर मक्का, ये तेरे नबी पर जुल्म करने वालों का शहर मक्का, ये अबू जहलों का शहर मक्का, ये मुनाफिकों का शहर मक्का, ये मुशरिकों का शहर मक्का, ये काफिरों का शहर मक्का। तो परवरदिगार, दुनिया के जितने खबीस तरीन लोग हैं, उन सबों की अक्सरियत का शहर मक्का, और तू उस मक्के की कसम खाकर कुरान में मक्के का जिक्र कर रहा है। तो परवरदिगार, वजह क्या है? आखिर तूने मक्के की कसम खाई क्यों? आखिर इस मक्के में बात क्या है? तो अल्लाह ने कुरान में दूसरे सूरे में ही जवाब दिया। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व वालिदि व मा वलद। सुनिएगा आखिरी आदमी तक। अल्लाह कुरान में कहता, देखो हम इस शहर मक्का की कसम हरगिज़ ना खाते। ये शहर इस लायक ही नहीं कि हम इसकी कसम खाएं। ये शहर इस लायक नहीं है
हम इसकी कसम खाए, तो परवरदिगार तूने कसम खाई क्यों? आखिर वजह क्या है, किस लिए कसम खाई? अब अल्लाह कुरान में बता रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम हरगिज़ नहीं खाता। अल्लाह कहता मैंने जो मक्के की कसम खाई है उसके फकत 3 रीजन है, आखिरी आदमी तक फकत 3 सबब है, फकत 3 वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ने मक्के की कसम खाई। परवरदिगार वजह क्या है? अल्लाह कहता है अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। पहली वजह अल्लाह कहता है मेरे मोहम्मद हम इस मक्के की कसम नहीं खाते, हमने इसकी कसम इसलिए खाई है कि अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आपके कदम इस पर पड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना शब्बीर अली वासी साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब, एक तो आप इसमें चलते फिरते हैं, एक तो आप इसमें रहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अगर आयत यहां पर रुक जाती मैं भी रुक जाता, मगर अल्लाह कह रहा मेरे हबीब एक वजह तो ये है कि आप इसमें रहते हैं, मगर फकत यही वजह नहीं है, तो और वजह भी है, सुनिएगा। अब आयत पढ़ना मेरा काम, तर्जुमा करना मेरा काम, अब कैसे सुनना है यह आपका काम। अल्लाह कह रहा मैंने जो शहर मक्का की कसम खाई, एक वजह तो यह है मेरे हबीब कि इसमें आप रहते हैं, मगर फकत आप नहीं रहते, वाह वालिदु वमा वलद, एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। मौलाना शब्बीर वासी साहब कबला, मौलाई शेर, मौलाई शेर। माशाअल्लाह। अली 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 हैदर 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 हैदर। अब सुनना आखिरी आदमी तक, मुझे देखना है कैसे सुनते हो तुम। अल्लाह कह रहा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब मैंने इस मक्के की कसम इसलिए खाई कि एक तो आप इसमें रहते हैं, वह वालिदु वमा वलद, और आपके साथ एक बाप इसमें रहता है, एक बेटा इसमें रहता है। तो क्या ख्याल है उलमा इस्लाम का, वो बाप कौन है, वो बेटा कौन है? अब मैं मक्के के 3 मशहूर बाप और बेटे का नाम बताता हूं, फैसला तुम करना अल्लाह किस बाप और किस बेटे की कसम खा रहा है। मक्के में फकत 3 ही बाप मशहूर थे और 3 ही बेटे मशहूर थे, एक अबू लहब और उसका बेटा, एक अबू जहल और उसका बेटा, एक अबू तालिब और उसका बेटा। जिंदाबाद 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 या अली व वालिदु वमा वलद। सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान, यह मुल्ला का फरमान नहीं है, ये मौला का फरमान, अल्लाह का कुरान है। बेगैरत तेरा शब्बीर वारसी का मखरज ठीक नहीं है, तू सिखाएगा बे मुझे, जिसकी सीन और शीन अब तक सही नहीं हो पाई, जिसका ऐन और गैन अब तक सही नहीं हो पाया, जिसका काफ और काफ आज तक सही नहीं हो पाया, जिसे सही से लखनऊ की उर्दू बोलनी नहीं आई, चला है मुझे अरब की अरबी समझाने। वह वालिदु वमा वलद, एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। क्या ख्याल है उलमा का, अल्लाह किस बाप और बेटे की कसम खा रहा है? कौन है वो
बाप और बेटे, फैसला तुम करना। तीन ही बाप मशहूर और तीन ही बेटे मशहूर। एक अबू लहब उसका बेटा, एक अबू जहल उसका बेटा, एक अबू तालिब और उसका बेटा। तवज्जो, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब आप इसमें चलते फिरते हैं, आप इसमें रहते हैं। तवज्जो, अच्छा नबी चलते फिरते थे तो क्या नंगे पैर चलते थे? नालैन पहने हुए चलते थे ना। कहा है मुसलमान? नबी जूता पहनकर चलते थे ना। पता क्या चला? मक्के में नबी के पैर नहीं सटते थे, नबी के जूते उस जमीन को सटते थे। तो जूतों की बरकत से वो पूरा शहर मुअज़्ज़ज़ हो गया, इसलिए कि ये जूता कोई आम जूता नहीं है। तवज्जो, जब अल्लाह ने शबे मेराज अपने हबीब को बुलाया, अच्छा मुनाफिकों को मेराज भी हजम नहीं होती। और क्यों नहीं हजम होती ये आगे चल के बताऊंगा। कहने लगा नबी को जिस्मानी मेराज नहीं रूहानी मेराज हुई, सिर्फ रूह गई थी, जिस्म यही था। तवज्जो, अब कुरान से ही मसला हल कर दिया। अल्लाह ने नबी को बुलाया मेराज पे। मेराज क्या है? 5 हुरूफ का मजमुआ, 5 अल्फाबेट्स का मजमुआ है मेराज। मीम ऐन रा अलीफ जीम, इसी से फैसला हो गया नबी को कैसी मेराज हुई। मीम ऐन रा अलीफ जीम, मीम से मुलाकात, किससे मुलाकात? अलीफ से अल्लाह से मुलाकात। वाह 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 वाह। तवज्जो, मीम से मुलाकात, किसकी मुलाकात? अलीफ से अहमद की मुलाकात, किसके साथ मुलाकात? रा से रब से मुलाकात। तवज्जो, मीम से मुलाकात, ऐन से अर्श पे मुलाकात, रे से रब से मुलाकात, अलीफ से अहमद के मुलाकात, और जिस्म से जिस्मानी मुलाकात। वाह 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 वाह। रूहानी नहीं, जिस्मानी। जीम से जिस्मानी मुलाकात। कुरान गवाही दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी, सूरह बनी इस्राइल, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात, किसे? अब्दिही, अपने अब्द को। अब्द क्या है मुसलमानों? नमाज में क्या गवाही देते हो? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो मुझे ये बताओ, जब नमाज में कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, तो क्या मोहम्मद के रूह को अब्द मानते हो? का नहीं, रूह को भी, जिस्म को भी। तो फिर मानना पड़ेगा रूह और जिस्म मिलकर जो शय बनती है उसे अब्द कहते हैं। अब कुरान गवाही दे रहा है, मैं अपने अब्द को ले गया, तो मानना पड़ेगा फकत रूह नहीं गई थी जिसमें मोहम्मद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का जिस्म भी गया। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। अब मौलवी कहने लगा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्या इसलिए कि आंख झपकी, पलक झपकी, पलक उठी, चश्मे ज़दन में नबी जमीन से आसमान पर भी गए, सातों आसमान पर गए, जन्नतों कौसर की सैर भी की, तमाम नबियों की इमामत भी फरमाई, और सिदरतुल मुंतहा भी पार किया, हिजाबे नूर तक गए, दस्ते इलाही से मुसाफा भी किया, और वापस जमीन पर आ गए। ये कैसे हो सकता
मैंने कहा जाहिल कुरान पढ़, मेरे नबी ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने नहीं कहा मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। जिस तरह जनाबे फातिमा ने हुसैन के चाहने वालों के लिए यह वादा किया कि जो भी मेरे हुसैन की मोहब्बत में 2 आंसू बहाएगा मैं उसे जन्नत ले जाऊंगी। अब मौलवी कहने लगा फकत हुसैन हुसैन करके आप जन्नत कैसे जाएंगे? अरे जाहिल, हमने नहीं कहा कि हम जन्नत जाएंगे, फातिमा ने कहा है मैं ले जाऊंगी। बेशक बेशक बाबा, अल्लाह। अली 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 सब मिलकर हाथ उठाकर, जो हुसैनी है हाथ उठाकर। हैदर 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 हमने नहीं कहा। हैदर। हमने नहीं कहा कि हम जाएंगे, या अली। फातिमा कह रही है मैं ले जाऊंगी। क्या होता है बाबा बाबा। चलो जरा मैं भी सोच रहा हूं आज मौलवियों को खुश कर दूं। मैंने कहा हाँ, हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम हुसैन के चाहने वाले हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम तो गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कैसे? मैंने कहा वैसे ही जन्नत नहीं जा सकते जैसे आसमान से जमीन पर दुम्बा नहीं आ सकता। हम जन्नत नहीं जा सकते। कैसे? हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मछली के पेट में तस्बीह नहीं हो सकती। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? मैंने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे आग में बैठकर इबादत नहीं हो सकती। हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे समंदर में रास्ता पैदा नहीं हो सकता। हमने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? हमने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे हवा पे कालीन नहीं उड़ सकता। अब मौलवी परेशान होकर कहने लगा कि भाई आसमान से दुम्बा आ सकता है, अगर दुम्बा बुलाने वाला इस्माइल हो आग में बैठकर इबादत हो सकती है, अगर इबादत करने वाला इब्राहिम हो हवा पे कालीन उड़ सकता है, अगर कालीन उड़ाने वाला सलमान नबी हो मछली के पेट में तस्बीह हो सकती है, अगर तस्बीह पढ़ने वाला यूनुस नबी हो ठोकर से मुर्दा जिंदा हो सकता है, अगर जिंदा करने वाला ईसा हो समंदर में रास्ता पैदा हो सकता है, अगर रास्ता बनाने वाला मूसा हो। मैंने कहा इसी तरह गुनाहगार भी जन्नत जा सकता है अगर ले जाने वाली फातिमा हो। या अली, या अली। हैदर 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 हैदर। बस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक बारिश हक बारिश हक बारिश। या अली या अली। चश्मे जदन में
पलक झपकी और उठी। जी। नबी जमीन से आसमान पर भी गए। अच्छा, पहले आसमान पर गए। जी। नालैन पहने हैं नबी। दूसरे आसमान पर गए, नालैन पहने हैं नबी। तीसरे आसमान पर गए, जूता पहने हैं नबी। चौथे आसमान पर गए, जूता पहनकर है मेरा नबी। पांचवें आसमान पर गए, जूता पहनकर है मेरा नबी। छठे आसमान पर गए, जूता पहने हुए है नबी। सातवें आसमान पर गए, जूते पहने हुए हैं मेरे नबी। अच्छा, इंसाफ से बताओ, मैं अभी बैठा हूं स्टेज में, बैठा हूं ना, तो ये स्टेज में जो कालीन बिछा है ये मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? बेशक। इस कालीन के नीचे स्टेज है, ये स्टेज मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? तवज्जो, इस स्टेज के नीचे जमीन है, ये जमीन मेरे पैर के नीचे है कि नहीं? तो अब मुझे ये कहने दो कि जब नबी पहले आसमान पर जूता पहनकर पहुंचे तो सारी दुनिया मेरे नबी के जूते के नीचे है कि नहीं? कहा है ये मजमा? बेशक बेशक। सारी दुनिया मेरे नबी के जूते के नीचे, समंदर मेरे नबी के जूते के नीचे, दरिया मेरे नबी के जूते के नीचे, जमीन मेरे नबी के जूते के नीचे, आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, चांद और सूरज मेरे नबी के जूते के नीचे, कहकशा मेरे नबी के जूते के नीचे, मैकलका मेरे नबी के जूते के नीचे। अब दूसरे आसमान पर पहुंचे, पहला आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, तीसरे आसमान पर पहुंचे, दूसरा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, चौथे आसमान पर पहुंचे, तीसरा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, पांचवें आसमान पर पहुंचे, चौथा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, और चौथे आसमान पर रहने वाले मेरे नबी के जूते के नीचे। छठे आसमान पर पहुंचे, पांचवा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे, सातवें आसमान पर पहुंचे, छठा आसमान मेरे नबी के जूते के नीचे। अब जब अर्शे इलाही की मंजिल आई, एक मर्तबा जिब्रील ठहर गए। मेरे नबी ने कहा जिब्रील रुक जो गए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा, अगर उंगली के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। मुझे एक जुमला कहने दो कि जहां पर जिब्रील के पर जल रहे थे वहां पर मोहम्मद जूता पहने चल रहे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, मौलाना शब्बीर अली वारसी साहिब क़िबला, मौलाई शेर, मौलाई शेर जिंदाबाद। जहां पे जिब्रील के पर जल रहे थे वहां मुस्तफा जूते पहने चल रहे थे। अच्छा, इंसाफ से बताना सम्मल वालों, जब तुम किसी मुकद्दस बारगाह में जाते हो तो जूते उतारते हो ना? तवज्जो, जूते उतारते हो ना? अब मेरे नबी ने भी सोचा कि अर्शे इलाही से मुकद्दस बारगाह कायनात में तो कोई हो नहीं सकती। मेरे नबी ने चाहा कि अपने जूते उतारे, नालैन उतारे। एक मर्तबा आवाज़े कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब जूते पहनकर, नालैन पहनकर अर्श पर चले आओ। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार, कल जब तूने मूसा को कोहे तूर पर बुलाया था तो तूने मूसा से कहा था मूसा अपने जूते उतार दो, तो मेरे मालिक मुझे जूते उतारने को क्यों नहीं कहता, मुझे जूते पहन कर आने को क्यों कह रहा है? आवाज़े खुदाबंदी आई, ऐ मेरे मुस्तफा मैंने मूसा को इसलिए कहा था कि जूते उतार दो ताकि जब मूसा के कदम कोहे तूर पर पड़े तो कोहे तूर के जर्रात से मूसा का जिस्म मस हो जाए और मूसा के शरफ में,
इजाफा हो जाए, मगर है मोहम्मद मैं ये चाहता हूं कि तुम जूता पहनकर अर्श पर आ जाओ, ताकि तेरे जूते पे लिपटे हुए गर्दो गुबार से मेरा अर्श मस हो जाए और मेरे अर्श के शरफ में इजाफा हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अली अली, 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 या अली, जिंदाबाद। मेरे हबीब मैं ये चाहता हूं कि तेरे जूतों में जो गर्दो गुबार लिपटे हुए हैं उसकी वजह से मेरे अर्श के शरफ में इजाफा हो जाए। हबीब आप जूता पहन कर आइए। अच्छा ये बताओ संभल वालों, जूता बनता काहे से है? कहां है? मुसलमान तो एक्सपर्ट है ना इस बिजनेस में। जूता बनता काहे से है? कहा जूता बनता है चमड़े से। चमड़ा आता कहां से है? का चमड़ा आता है जानवर की खाल से। अरे अल्लाह बताना चाह रहा है कि अगर जानवर भी मोहम्मद के कदमों से लिपट जाए तो हम उसे अर्श पर बुला लेते हैं। अगर मुसलमान लिपट जाए, क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, 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 सब मिलकर बोले, सब मिलकर अली, 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 हैदरी, या अली, जिंदाबाद। ये फकत सुन्नियों का या वारसियों का नारा नहीं है, ये हलालियों का नारा है। वाह वाह वाह, याद रखना, तवज्जो। हैदर, 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 बहुत से लोग, हैदर, हैदर, या अली। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये नबी की महफिल में ये वारसी अली अली का नारा क्यों लगा रहे हैं। वजह यह है कि हम नबी की महफिल में नबी को खुश करना चाहते हैं। और याद रखना, नबी मुल्ला के नारे से खुश नहीं होता, मौला के नारे से खुश होता है। हैदर, 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 नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदरी, या वारिस, या
मोहम्मदर हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत 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 नारे हैदरी। नबी अगर रसूल अल्लाह को खुश करना है तो मुल्ला का नहीं मौला का नारा लगा। अच्छा ये बता, जश्न मिलादुन नबी कर रहा है, मुबारकबादी किसको देगा? नबी की विलादत की मुबारकबादी किसको देगा? नबी की विलादत की मुबारकबादी किसको देगा? 1300 साल के बाद पैदा होने वाले मौलवी को देगा या उसको देगा कि जिसके गोद में नबी पले हैं? वाह 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 वाह। किसको देगा मुबारकबादी? अभी मुझे ओडिशा से फोन आया, कुछ लोगों ने फोन किया 12 रबीउल अव्वल को कि मौलाना हम लोगों ने जुलूस मोहम्मदी के बैनरों में हजरत बेदम शाह वारसी का ये शेर लिखा है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। तो मौलवियों के पेट में खुजलियां शामिल हो गई है, खुजलियां शुरू हो गई है। मौलवी कहता है कि ये शेर फकत मुहर्रम में लगाना, मिलादुन नबी में मत लगाना। मैंने कहा मौलवी के बाप से पूछ कि मौलवी ये बता कि नबी की विलादत की मुबारकबादी मोहल्ले वालों को देगा या घर वालों को देगा? अकबारिस अकबारिस बेशुमार या अली। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है ना, तो मुबारकबादी योगी को दोगे, मोदी को दोगे या बच्चे के चचा को दोगे, बच्चे के बाबा को दोगे? किसे दोगे मुबारकबादी? तवज्जो, अब अर्शे इलाही पर नबी जूता पहने हुए खड़े हैं। इन जाहिलों को जाकर बताना जूता रूह नहीं पहनता, जिस्म पहनता है। जूते की जरूरत रूह को नहीं होती, जिस्म को होती है। तो अब जिसमें मोहम्मद है अर्शे इलाही पर, तो यानी कि मोहम्मद का जूता, नबी का जूता 7वें आसमान से भी बुलंद, 7 आसमानों से बुलंद, जमीनों आसमान से बुलंद, चांद और सूरज से बुलंद, समंदर और दरियाओं से बुलंद, हवा और खला से बुलंद, हर शय से बुलंद नबी का जूता। अच्छा नबी के जूते से क्या बुलंद? नबी के जूते से बुलंद नबी का तलवा। तवज्जो, नबी के जूते से बुलंद नबी का तलवा, नबी के तलवों से बुलंद नबी की पिंडली, नबी का टखना, नबी के टखनों से बुलंद नबी का घुटना, नबी के घुटनों से बुलंद नबी का कमर, नबी के कमर से बुलंद नबी का शिकम, नबी के शिकम से बुलंद नबी का सीना, नबी के सीने से बुलंद नबी का शाना, और जो नबी के शानों पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हैदरी। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। या वारिस या वारिस या वारिस हुसैनियत हुसैनियत। नबी के सीने से बुलंद नबी का शाना। जाकर देख के नबी के शानों पर कौन बैठे हैं। वाह वाह बेशक वाह वाह। समझो, झपकी पलक नबी गए, वापस भी आ गए,
जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर नरम रहा, तकिया गर्म रहा। नबी गए आ गए। मुनाफिक कहने लगा ये कैसे हो सकता है? अबे तूने पैदा होने के बाद कभी सोचा कि तू कैसे हो सकता है? वाह 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 बेशक वाह वाह। ये कैसे हो सकता है? और सुनिए, आज तो मैं मेराज बयान कर रहा हूं, और वो भी बिल्कुल अभी खोला भी नहीं है, पूरी बात मैंने खोली भी नहीं है। आज मैं बयान कर रहा हूं तो ये कैफियत हो रही है। कभी सोचना कि उस वक्त क्या आलम हो रहा होगा जब अली मेराज बयान कर रहे थे। वाह 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 बेशक वाह वाह वाह। अच्छा आओ मंजर दिखाता हूं तुम्हें। मौला अली मिंबर कूफा पर बैठकर मेराज नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, क्या आलम होगा। सारा मजमा मेराज पर पहुंच चुका होगा जब अली मेराज पढ़ रहे थे। अब मौला अली मेराज पढ़ने लगे कि नबी पहले आसमान पर गए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे सिदरतुल मुंतहा पार किया, लौहे महफूज पार किया, लौह कलम पार किया, सिदरतुल मुंतहा पार किया, हिजाबे नूर तक पहुंच गए। एक मुनाफिक के पेट में खलबली शुरू हो गई। अच्छा, मजमे में कुछ बुदबुदानी लोग भी होते हैं, बुदबुदानी होते हैं ना, बुदबुदा कर बोलते हैं, ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या बोल रहा है, अरे ये क्या बोल रहा है, अरे ये क्या पढ़ रहा है। अली के भी मजमे में एक बुदबुदानी बैठा था। जब अली मेराज पढ़ने लगे, वो बुदबुदानी बुदबुदाने लगा। ये कैसे हो सकता है? चश्मे ददन में आग जबकि आग उठी, अली जमीन पर भी गए, आसमान पर भी गए, सातवें आसमान पर भी पहुंच गए, अर्श पर भी पहुंच गए, जन्नत व कौसर की सैर भी कर ली, तमाम नबियों की इमामत भी फरमा ली, हिजाबे नूर तक पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, जंजीरें दर हिलती रही, और नबी आसमान पर जाकर वापस भी आ गए। ये कैसे हो सकता है? बुदबुदा बुदबुदा कर परेशान हो गया। परेशान होकर एक मर्तबा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद से निकलकर अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि चलो जाओ, कुछ खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ कर ले आओ। सुनना, तारीखी वाकया पढ़ रहा हूं। जाओ जरा खाने के लिए नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर ले आओ। अब वो शख्स अपने घर से निकला, नदी के किनारे में पहुंचा, चाहा कि मछलियां पकड़े। उसका जी चाहा मछलियां पकड़ने से पहले जरा गुस्ल कर लिया जाए, थोड़ा नहा लिया जाए। उसने अपने कपड़े नदी के किनारे उतार कर नदी में नहाने गया। अब मैं क्या करूं कि जब नदी में छलांग लगाया, जब पानी में गया तो था, मगर जब पानी से निकला तो निकला नहीं, निकली बन गई। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। जब गया तो था, जब निकला तो थी। तवज्जो, जब डुबकी लगाकर नदी से निकला तो पूरा जेंडर ही चेंज हो गया, मर्द से औरत बन गया, परेशान हो गया। अब एक मर्तबा चारों तरफ देखने लगा तो वो नदी ही नहीं थी, वो किनारा ही नहीं था, वो साहिल ही नहीं था। बस्ती इलाका बदल गया, बस्ती बदल गई, शहर बदल गया, करिया बदल गया, इलाका बदल गया, लोग बदल गए। अब परेशान होकर एक मर्तबा नदी से निकला, किसी तरह कपड़े से अपने जिस्म को ढककर एक मर्तबा बस्ती फिरने लगा, इलाका फिरने लगा। परेशान हो गया, रास्ता भूल गया, गुम हो गया, सोचने लगा ये क्या हो गया। देखते देखते 5 साल बीत गए। 5 सालों में उसकी शादी भी एक मर्द से हुई, और शादी होने के बाद 5 सालों में उसके 5 बच्चे पैदा हुए। तवज्जो, 5 बच्चे पैदा हुए, औरत बन गई, 5 बच्चों की मां बन गई। 5 बच्चों की मां बनने के बाद 5 साल के बाद उसे यह ख्याल आया कि जरा चलो फिर से चलते हैं नदी में, और नदी में जाकर नहाते हैं। अब वो जब औरत नदी में नहाने आई तो जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाई तो थी, जब निकली तो निकला नहीं, निकला हो गया। तवज्जो, जब पानी से निकली तो निकली नहीं, निकला हो गया।
फिर से मर्द बन गया। अब जब मर्द बन गया तो परेशान हो गया। देखा वही नदी, वही साहिल, वही किनारा, वही इलाका, वही मोड़, वही शहरा, वही लोग, और किनारों पर उसका लिबास रखा हुआ है, उसके कपड़े रखे हुए हैं। एक मर्तबा नदी से निकला, निकलने के बाद कपड़ा पहना, लिबास दे बेतन होकर, पसीने पसीने होकर घर वापस आया। अब जैसे ही घर वापस आया, एक मर्तबा जैसे ही घर में गया, बीवी ने कहा क्या हुआ, मछली पकड़ कर क्यों नहीं लाए? उसने कहा कि मैं कब गया था मछली पकड़ने? कहा अभी तो गए थे, अभी आ गए। अब परेशान हो गया। एक मर्तबा घर से निकला, मस्जिद में गया, देखा अली वही मेरात का खुतबा दे रहे हैं। परेशान हो गया, जाकर अली के कदमों में गिरा, अली के पैरों को पकड़ा, हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा। अब मुझे समझ में आ गया कि पलक झपकी, पलक उठी और नबी जमीन से आसमान पर गए, आसमान से वापस आ गए। मुझे यकीन हो गया, मुझे पता चल गया। एक मर्तबा मौला अली ने उसके चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर कहा अफसोस तो यही है कि तुझे 5 बच्चों की मां बनने के बाद पता चला। वाह 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 बेशक वाह। या अली, या अली, या अली। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, 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 अली। एक बात तो समझ में आ गई, नबी पलक झपका, पलक उठा, नबी जमीन से आसमान पर पहुंच गए। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नबी के अंदर ये पावर है कि पलक झपके और पलक उठे और नबी कई मीलों का सफर तय कर सकते हैं। तो मुसलमानों, अब नबी का जानशीन भी वही होगा जो पलक झपके और पलक उठे और वो मीलों का फासला तय कर ले। तो जाकर देखना, जंगे खैबर में अली थे, मदीने में एक मर्तबा नबी ने आवाज दी नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब। जैसे ही नबी ने आवाज दी, एक मर्तबा अली ने कहा सलमान चलो चलो खैबर चलना है। सलमान ने कहा मौला खैबर कैसे जाएंगे, खैबर तो मदीने से कई मीलों का फासला है। मौला अली ने कहा सलमान मेरा पैर पकड़ना तेरा काम, तुझे